आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक बजट गेमिंग मॉनिटर जो कि है Gigabyte G24 F2। वैसे करंटली इसका प्राइस चल रहा है 13,900 और इस मॉनिटर का प्राइस ना अक्सर फ्लक्चुएट होता रहता है 13,500 से लेके 15,000 के बीच में। और वैसे मैंने इसे 13,100 पे खरीदा था विद कार्ड डिस्काउंट। तो वैसे मुझे इस मॉनिटर को भी यूज करते हुए 45 डेज हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन डेप्थ रिव्यू देने वाला हूँ इस मॉनिटर का। सबसे पहले एट अ ग्लैंस इसके कुछ फीचर्स बताऊं तो इसमें आपको 23.8 इंच का एक फुल एचडी 165 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है जो कि 180 हर्ट्ज तक ओवरक्लॉकेबल है और एचडीआर को भी सपोर्ट करता है। साथ में 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम है और 125% का sRGB भी मिलता है। 2 USB 3.2 वाले पोर्ट्स भी है और इसकी हाइट एडजस्टेबल है। साथ में OSD मेन्यू में इजी नेविगेशन के लिए इसमें आपको जॉयस्टिक मिलती है पीछे की तरफ और सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी इसमें आपको मिलता है। तो बस वीडियो का रिटेंशन अच्छा करने के लिए इतने फीचर्स काफी है। अब जो बाकी के फीचर्स है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। बॉक्स कंटेंट्स में आपको एक ये पावर केबल मिलती है, एक HDMI केबल मिलती है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की है और 180 हर्ट्ज तक का आउटपुट सपोर्ट करती है। एक USB केबल मिलती है जिसका कि यूज मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। एक ये वारंटी कार्ड मिलता है और एक ये इंस्टॉलेशन गाइड मिलती है। इसके बॉक्स में आपको यूजर मैनुअल नहीं मिलती है। ये एक बहुत अच्छा मूव है गीगाबाइट की तरफ से एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। इसकी यूजर मैनुअल आपको ऑनलाइन गीगाबाइट की वेबसाइट में मिल जाएगी जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और वैसे मॉनिटर का स्टैंड का इंस्टॉलेशन भी ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। बॉक्स पे आपको इंस्टॉलेशन की इंस्ट्रक्शंस मिल जाएगी और बॉक्स के अंदर आपको एक इंस्टॉलेशन गाइड भी मिलेगी। उसमें पूरी इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएगी स्टैंड इंस्टॉल करने की। तो वो इंस्ट्रक्शंस देख के आप स्टैंड को इंस्टॉल कर सकते हो। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था इंस्टॉल करना, इसलिए एज सच मैंने कोई स्टेप बाय स्टेप वीडियो नहीं बनाया। बस मैं जब स्टैंड को इंस्टॉल कर रहा था उस टाइम बस मैंने एक ऐसा छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था जो कि अभी आप देख ही पा रहे हो। लुक्स भी इस मॉनिटर के बहुत ही बढ़िया है और स्पेशली आप इसका स्टैंड देखो तो स्टैंड एक बहुत अच्छे गेमिंग लुक्स के साथ आता है। मतलब ये स्टैंड ही एक ऐसी चीज है जो कि इस मॉनिटर को एक नॉर्मल मॉनिटर से अलग दिखाता है। मतलब स्टैंड की वजह से ये मॉनिटर एक गेमिंग मॉनिटर दिखता है और आप किसी को भी मॉनिटर दिखाओगे ना तो हाँ वो देख के समझ जाएगा कि ये एक गेमिंग मॉनिटर है। और यहाँ पर ये जो फ्रंट साइड है जहाँ पर गीगाबाइट की ब्रांडिंग है वो पूरा आपको एंटी स्क्रैच मटेरियल मिलता है तो उस पर स्क्रैच नहीं आते हैं। तो ओवर द ईयर्स उस जगह पर कभी स्क्रैच नहीं आएंगे तो उससे आपके मॉनिटर के लुक्स कभी खराब नहीं होंगे। साथ में बेजल्स भी आप देखो तो यहाँ पर बहुत ही थिन है तो उसकी वजह से भी फ्रंट साइड से मॉनिटर का लुक बहुत अच्छा आता है। पोर्ट्स की बात करें तो इस मॉनिटर में आपको 1 डिस्प्ले पोर्ट, 2 HDMI पोर्ट्स, 1 हेडफोन जैक, 1 USB अपस्ट्रीम पोर्ट और इस पोर्ट का क्या यूज है वो मैं आपको वीडियो में आगे डिटेल में बताऊंगा। 2 USB 3.2 पोर्ट्स और AC पावर पोर्ट मिलता है और इसके HDMI पोर्ट और डिस्प्ले पोर्ट दोनों में ही आपको HDR का सपोर्ट मिलता है। एडजस्टेबिलिटी की बात करें तो ये मॉनिटर हाइट एडजस्टेबल है और हाइट एडजस्ट करने के लिए बस आपको मॉनिटर को हल्का सा पुश करना होता है डिपेंडिंग ऑन कि आपको हाइट इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो उस हिसाब से आपको बस हल्का सा पुश करना होता है। साथ में आप टिल्ट एंगल भी इस मॉनिटर में एडजस्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से और कोई भी स्विवल मूवमेंट आपको इस मॉनिटर में नहीं मिलता है। अब सबसे मेन चीज डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको एक 23.8 इंच का फुल एचडी IPS डिस्प्ले मिलता है जो कि 165 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है और इसका रिफ्रेश रेट ओवरक्लॉकेबल है अप टू 180 हर्ट्ज। साथ में 95% DCI-P3 वाइट कलर गैमेट मिलता है और 125% sRGB मिलता है। तो इस मॉनिटर का डिस्प्ले बिल्कुल कलर एक्यूरेट है और अगर आप वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग वगैरह करते हो तो उसके लिए ये डिस्प्ले बिल्कुल सही है। और 300 निट्स की ब्राइटनेस है जो कि इनफ है क्योंकि मैंने तो इस मॉनिटर को मैक्सिमम 20 to 30% की ब्राइटनेस में यूज किया। उसके ऊपर ना बहुत ज्यादा ब्राइटनेस तेज लगने लगती है तो 300 निट्स इनफ है इसके लिए। प्लस आपको यहाँ पर डिस्प्ले में HDR का भी सपोर्ट मिलता है। अब ओवरऑल डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले इसका बहुत अच्छा है। कलर्स काफी गुड लुकिंग एंड वाइब्रेंट आते हैं। साथ में क्लियरिटी भी इसकी बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पे HDR का भी सपोर्ट मिलता है तो इसलिए क्लियरिटी वाइज भी डिस्प्ले बहुत अच्छा है और बिल्कुल परफेक्ट है आपके इंटरटेनमेंट, गेमिंग, एडिटिंग और नॉर्मल यूज के लिए। और व्यूइंग एंगल्स भी बहुत बढ़िया है क्योंकि ऑब्वियसली वो तो अच्छे रहेंगे क्योंकि ये एक IPS पैनल है और IPS पैनल में व्यूइंग एंगल्स अच्छे ही होते हैं। और बस इससे ज्यादा डिस्प्ले के बारे में और क्या ही बोलूंगा क्योंकि वैसे भी आप डिस्प्ले के स्पेसिफिकेशंस देख के तो क्वालिटी के बारे में समझ गए होंगे कितनी बढ़िया क्वालिटी है और वैसे अभी आपको क्वालिटी सामने दिख भी रही होगी। और वैसे मेरा फोन इसको उतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाया तो जितना अच्छा ये डिस्प्ले अभी आपको दिख रहा है उससे भी अच्छा रियल लाइफ में दिखता है।
बाकी मैं तो उसकी डिस्प्ले क्वालिटी से फुली सेटिस्फाइड हूँ और मैं तो इस डिस्प्ले को बिल्कुल 10 on 10 दूंगा। और वैसे आउट ऑफ द बॉक्स इसके कलर्स काफी सही आते हैं, आपको डिफरेंट कलर प्रोफाइल्स मिलती है ना, तो आप कोई भी अपनी मनपसंद कलर प्रोफाइल चूज कर लो, आपको बाकी इसके कलर्स, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह कुछ भी छूने की जरूरत नहीं है। और साथ में आपकी गेमिंग के लिए इसमें आपको AMD FreeSync का भी सपोर्ट मिलता है और 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है, जिससे कि जो ओवरऑल गेम खेलने टाइम रिस्पॉन्स होता है ना, वो बिल्कुल सुपर फास्ट हो जाता है। और इस अच्छे डिस्प्ले में आपकी आईज की प्रोटेक्शन का भी पूरा ख्याल रखा गया है, क्योंकि ये एक फ्लिकर फ्री डिस्प्ले है और UV रेड लाइट सर्टिफाइड है, तो इसकी वजह से ये ब्लू लाइट भी काफी कम एमिट करता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इस मॉनिटर का स्टैंड आपको फुल प्लास्टिक बिल्ड में मिलता है। प्लास्टिक की क्वालिटी यहाँ पर बिल्कुल टॉप नॉच है और बिल्ड क्वालिटी काफी प्रीमियम एंड स्टडी फील होती है, जिसकी वजह से मॉनिटर बिल्कुल स्टेबल रहता है और बिल्कुल भी वॉबल नहीं करता है। और स्टैंड में ही आपको केबल ऑर्गेनाइजर भी मिलता है, तो उससे आप अपनी केबल्स बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रख सकते हो। रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर 165 हर्ट्ज का मिलता है, जो कि ओवरक्लॉकेबल है अप टू 180 हर्ट्ज तक। और 180 हर्ट्ज के लिए आपको ऐसा कोई ऑप्शन ऑन नहीं करना पड़ता है, 180 हर्ट्ज आपका आउट ऑफ द बॉक्स चलता है। इसके लिए बस आपको रिफ्रेश रेट में जाकर यहाँ पर 180 हर्ट्ज सेलेक्ट करना होता है। वैसे इसकी मैनुअल में लिखा है कि अगर आप इस मॉनिटर को मोस्ट ऑफ द टाइम ओवरक्लॉक करके यूज करोगे 180 हर्ट्ज पे, तो उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी आपको देख सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन फ्लिकरिंग। पर मैंने गीगाबाइट के सपोर्ट से कंफर्म किया तो उन लोगों ने बताया कि सच ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहो तो हमेशा 180 हर्ट्ज पे भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं तो उसको हमेशा 165 हर्ट्ज पे यूज करता हूँ, क्योंकि 165 और 180 हर्ट्ज में डिफरेंस इतना कम है कि आपको सच कोई डिफरेंस नोटिस ही नहीं होगा। और प्रैक्टिकली बात करें तो 165 हर्ट्ज और 180 हर्ट्ज दोनों चलाने में बिल्कुल सेम ही लगते हैं, तो इसलिए मैं तो उसको हमेशा 165 हर्ट्ज पे यूज करता हूँ। आप चाहो तो 180 हर्ट्ज पे भी यूज कर सकते हो। और इस मॉनिटर के डिस्प्ले पोर्ट और HDMI पोर्ट दोनों ही 180 हर्ट्ज को सपोर्ट करते हैं, और इन बॉक्स जो HDMI केबल आती है इस मॉनिटर के साथ, वो भी 180 हर्ट्ज को सपोर्ट करती है। इस मॉनिटर में आपको एक USB अपस्ट्रीम पोर्ट भी मिलता है, और आप में जिन लोगों को इसका यूज नहीं पता तो मैं उनको बता दूं कि ये वाला जो पोर्ट है, इस पोर्ट के थ्रू आप अपने मॉनिटर और अपने PC के बीच में डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। अब आपकी जो HDMI केबल होती है वो ओनली मीडिया ट्रांसफर करने के लिए होती है, डेटा ट्रांसफर करने के लिए नहीं होती है। तो अपने PC और मॉनिटर के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए आपको इस USB अपस्ट्रीम पोर्ट को यूज करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको बॉक्स में ये USB केबल मिलती है, जिसका कि एक साइड आपके मॉनिटर में कनेक्ट होगा और दूसरा साइड आपके PC में कनेक्ट होगा। और ये कनेक्शन करने के बाद ही आप अपने मॉनिटर का सॉफ्टवेयर और मॉनिटर की USB पोर्ट्स यूज कर सकते हो। अगर आपने USB अपस्ट्रीम पोर्ट के थ्रू अपने PC और मॉनिटर को कनेक्ट नहीं करा है, तो ना तो आप अपने मॉनिटर का सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो और ना ही अपने मॉनिटर की USB पोर्ट्स यूज कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों चीज में डेटा ट्रांसफर होता है आपके PC और मॉनिटर के बीच में, तो इसलिए आपको मॉनिटर में USB अपस्ट्रीम पोर्ट मिलता है। और इस मॉनिटर में आपको जो 2 USB 3.2 वाले पोर्ट्स मिलते हैं, उनमें वो आप सारी चीजें कनेक्ट कर सकते हो जो आप अपने PC के USB पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हो। तो उन पोर्ट्स में आप अपने माउस और कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हो और अपने स्टोरेज डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकते हो, और इवन हार्ड ड्राइव भी उस पोर्ट पे चल जाती है। बस आपको ये चीज याद रखना है कि आपको अगर वो पोर्ट्स यूज करना है तो अपने मॉनिटर और PC को जरूर से USB अपस्ट्रीम पोर्ट के थ्रू कनेक्ट कर लेना, तभी आपके वो USB पोर्ट्स चलेंगे, नहीं तो फिर आप उनमें कुछ भी लगाते रहो, वो कुछ डिटेक्ट ही नहीं करेंगे। और उन USB पोर्ट्स का एक और काम है कि आप उन USB पोर्ट्स को अपने छोटे मोटे डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आपके स्मार्ट वॉच, आपके ईयरफोन्स और ऐसे छोटे मोटे डिवाइस जो कि कम पावर लेते हैं, तो वो भी आप उन USB पोर्ट से चार्ज कर सकते हो। और एक और बहुत बढ़िया यूज है उनका कि अब इस मॉनिटर में स्पीकर तो मिलते नहीं है, तो आप एक्सटर्नल स्पीकर अगर यूज करना चाहते हो तो आप इस तरह के ये छोटे वाले स्पीकर्स ले सकते हो, क्योंकि ये वाले जो स्पीकर्स होते हैं ये पावर लेते हैं USB पोर्ट के थ्रू और ऑडियो इनपुट लेते हैं 3.5 mm जैक के थ्रू, तो आप उन USB पोर्ट्स को यूज कर सकते हो इन स्पीकर्स को पावर देने के लिए। और ये वाले जो स्पीकर्स होते हैं ये इस तरह के मॉनिटर के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, काफी अच्छा साउंड होता है इनका। तो अगर आपको ये वाले स्पीकर बाय करना है तो लिंक मैं आपको इनकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और बैकलाइट ब्लीडिंग जो है वो मेरे वाली यूनिट में आप देख सकते हो कि इतनी है, और बैकलाइट ब्लीडिंग का एज सच कुछ फिक्स नहीं होता है कितनी होनी चाहिए, आपको डिफरेंट यूनिट्स में बैकलाइट ब्लीडिंग कम या ज्यादा मिलेगी। तो जैसे ही आप ये मॉनिटर लेते हो तो जरूर से बैकलाइट ब्लीडिंग बस चेक कर लेना, अगर आपको बैकलाइट ब्लीडिंग बहुत ज्यादा लगे तो फिर आप मॉनिटर रिप्लेस कर सकते हो। इस मॉनिटर को लेने के बाद आपको याद से इसका वारंटी रजिस्ट्रेशन कर लेना है गीगाबाइट की वेबसाइट पे। उसके लिए सिंपली आपको गूगल पर जाकर डाल देना है गीगाबाइट वारंटी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद गीगाबाइट की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी और इस पे आपको अपनी आईडी बनाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको अपने मॉनिटर का बिल और कुछ और डिटेल्स डालनी होगी, तो उससे आपकी वारंटी स्टार्ट हो जाएगी। और आप वारंटी रजिस्ट्रेशन कभी भी करो आपकी वारंटी उसी दिन से स्टार्ट होगी जिस दिन की, और आप वारंटी रजिस्ट्रेशन कभी भी करो आपकी वारंटी उस डेट से स्टार्ट होगी जिस डेट पे आपने मॉनिटर को परचेस किया था, और वो डेट आपके बिल में मेंशन रहती है। और वैसे इस मॉनिटर में 3 इयर्स की वारंटी मिलती है, जो कि बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि 3 इयर्स तक आप अपने मॉनिटर को बिल्कुल एक पीस ऑफ माइंड के साथ यूज कर सकते हो कि आपको पता रहेगा कि अगर मॉनिटर पे कुछ भी हुआ तो आपके कोई पैसे नहीं लगने हैं। अब मैं आपको इस मॉनिटर का OSD मेन्यू दिखाऊं, तो OSD मेन्यू एक्सेस करने के लिए पीछे जो जॉयस्टिक है आपको उसको एक बार प्रेस करना है,
फिर आपके पास ये 4 OSD मेन्यू के ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहले मैं आपको डैशबोर्ड दिखाऊं तो यहाँ से आप अपने पीसी के स्टैट्स देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऑन करूं और डैशबोर्ड को बंद करूं तो आप देखोगे कि यहाँ पर स्क्रीन में लेफ्ट साइड में जो CPU टेम्परेचर, फैन स्पीड और ये सारी चीजें आने लगी है। अभी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि मैंने कोई गेम चालू नहीं कर रहा है। और उसी के नीचे आपको यहाँ पर डैशबोर्ड की लोकेशन भी एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। आपको स्क्रीन में कहीं और चाहिए तो कहीं और भी आप रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैं राइट में करूँ तो यहाँ पर आपको गेम असिस्ट का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर गेमिंग टाइमर, गेमिंग काउंटर, ये सारी चीजें हैं। अब इनका क्या यूज है ये आप यूजर मैनुअल में देख लेना, क्योंकि जो फीचर्स मैं यूज नहीं करता हूँ तो उसका यूज मैं आपको बता नहीं सकता अभी। और यहाँ पे आपको कस्टम क्रॉसर का भी ऑप्शन मिलता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर ऑन करूंगा तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर एक क्रॉसर रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला क्रॉसर रख के आपको दिखाऊं, एग्जिट करूं तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर यहाँ पर एक क्रॉसर आ गया है। अब आपको थोड़ा कोई मोन्टेज वीडियो या फिर नो क्रॉसर वाला वीडियो बनाना है कूल सा, तो आप इस क्रॉसर वाला ऑप्शन को यूज कर सकते हो, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपके मॉनिटर से जो क्रॉसर आता है वो दिखाई नहीं देता है। साथ में नीचे की तरफ यहाँ पर एक पावर ऑफ का ऑप्शन है मॉनिटर ऑफ करने के लिए। और अब मॉनिटर की सेटिंग्स में आए तो यहाँ पर आपको गेमिंग में ब्लैक इक्विलाइजर एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि आपके गेम के जो डार्क एरियाज है उनकी ब्राइटनेस आप इंक्रीज कर सकते हो ब्लैक इक्विलाइजर की वैल्यू बढ़ाकर। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊं तो आप देखो यहाँ पर ये कितने ज्यादा ब्राइट हो जा रहा है। तो इसको आप 10 में रखो, 10 इसका स्वीट स्पॉट है, 10 में बिल्कुल सही रहता है। बाकी यहाँ पर सुपर रेजोल्यूशन, ओवरड्राइव का ऑप्शन है, ये आपके मॉनिटर का रिस्पॉन्स रेट है। मैं इसको बैलेंस पे रखता हूँ, मुझे तो बैलेंस सही रखता है। साथ में AMD फ्रीजिंग ऑन या ऑफ करना है वो आप कर सकते हो। उसके बाद पिक्चर में आओ तो यहाँ से आपको काफी सारे कलर प्रोफाइल्स मिलते हैं, स्टैंडर्ड, मूवी, रीडर, sRGB, आप कोई भी चाहो तो रख सकते हो। और फर्दर आपको उसकी ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह एडजस्ट करना हो तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। अब डिस्प्ले में आए तो यहाँ से आप इनपुट चेंज कर सकते हो, अपना ओवरक्लॉक ऑन या ऑफ कर सकते हो। वैसे ओवरक्लॉक अगर आप ऑफ रखोगे तो भी आपके मॉनिटर 180 हर्ट्ज का ऑप्शन आएगा। और फिर जो RGB रेंज है चेंज करना हो तो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर सिस्टम का ऑप्शन है, इसमें आप अपने मॉनिटर का वॉल्यूम वगैरह एडजस्ट करना हो। अगर आपने 3.5mm जैक में कुछ लगाया अपने मॉनिटर के तो उसका आप वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर OSD सेटिंग्स है, OSD मेन्यू कितनी देर तक डिस्प्ले करना है और उसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको क्विक स्विच का ऑप्शन मिलता है। क्विक स्विच क्या है मैं आपको दिखाऊं तो अभी यहाँ पर अगर मैं जॉयस्टिक को ऊपर करता हूँ तो आप देखो ब्राइटनेस एडजस्ट करने का आ गया, लेफ्ट करता हूँ वॉल्यूम का आ गया, नीचे करता हूँ पिक्चर मोड का आ गया, राइट करता हूँ तो यहाँ पर इनपुट चेंज करने का ऑप्शन आ गया। तो ये है आपका क्विक स्विच। जॉयस्टिक की ऑल 4 डायरेक्शंस में आप जो भी अपना ऑप्शन रखना चाहते हो वो रख सकते हो। तो उसी की सेटिंग आपको क्विक स्विच की यहाँ मिलती है। आपको अप में, जैसे कि मैंने अप में ब्राइटनेस रखा था, आपको कॉन्ट्रास्ट चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, आप वो रख सकते हो। तो ये चीज यहाँ पर कस्टमाइजेबल है। फिर यहाँ पर अदर सेटिंग्स में दिखाऊं आपको तो यहाँ पर रेजोल्यूशन, नोटिस और ये सारी चीजें, यहाँ से आप अपने जो USB पोर्ट्स का चार्जिंग वाली फंक्शनलिटी उसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। अब जिन जिन चीजों को मैंने आपको यूज नहीं बताया तो वो आप यूजर मैनुअल में देख सकते, नहीं तो फालतू वीडियो लंबा हो जाएगा। अब इस मॉनिटर के सॉफ्टवेयर में आए तो इस मॉनिटर में आपको ये गीगाबाइट कंट्रोल सेंटर वाला सॉफ्टवेयर मिलता है। इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आप मॉनिटर वाले सेक्शन में आओ तो यहाँ से आप अपने मॉनिटर की सारी सेटिंग्स एडजस्ट कर सकते हो। उससे पहले इसको डाउनलोड कैसे करना है तो गीगाबाइट की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और वेबसाइट में आपको ऐसे भी मिल जाएगा। यहाँ से आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करो और फिर जो आपको यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन मिले सॉफ्टवेयर का जो सबसे ऊपर आए उसको डाउनलोड कर लो। और हाँ, ये आपका सॉफ्टवेयर तभी चलेगा जब आपका पीसी आपके मॉनिटर के USB अपस्ट्रीम पोर्ट से कनेक्टेड हो। तो यहाँ पर मॉनिटर में आप देखो तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ से भी आप अपना सोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, LED इंडिकेटर ऑफ या ऑन कर सकते हो, क्विक स्विच का ऑप्शन यहाँ पे भी मिलता है। फिर यहाँ पर OSD सेटिंग्स आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, अगर आपने अपने मॉनिटर के 3.5mm जैक में कुछ भी हेडफोन या स्पीकर्स लगाए तो उसका एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्प्ले सेटिंग्स भी मिलती है। यहाँ से आप अपना पिक्चर मोड चेंज कर सकते हो, वही मूवी, स्टैंडर्ड वगैरह जो सब चीजें। फर्दर ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो। ओवरड्राइव की सेटिंग आप इससे भी चेंज कर सकते हो। और बाकी यहाँ पर ऐप इन्फो में आप किसी भी एप्लीकेशन के साथ एक पिक्चर मोड को बाइंड कर सकते हो। फिर यहाँ पर गेमिंग असिस्टेंट में वही सारी चीजें जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और हाँ, वैसे सॉफ्टवेयर से आप अपना कस्टम क्रॉसर भी बना सकते हो पूरा ऐसे अपने माउस से ड्राइंग कर करके। और उसके नीचे फिर आपको यहाँ पर ये फाइल ड्रॉप्स वाला ऑप्शन मिलता है। इसको भी मैंने अभी तक यूज करके नहीं देखा इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता। और फिर उसके नीचे आप इस मॉनिटर का फर्मवेयर अपडेट कर सकते हो तो उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपने मॉनिटर का सॉफ्टवेयर और इवन मॉनिटर का फर्मवेयर भी अपग्रेड कर सकते हो कुछ इस तरह से। अभी अपडेट्स कोई अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर रखा है। अब कुछ क्वेश्चंस पर आ जाते हैं जो कि इस मॉनिटर के रिव्यू से रिगार्डिंग आप लोगों ने मुझसे मेरे कम्युनिटी पोस्ट और इंस्टाग्राम स्टोरी पर पूछे थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या ये मॉनिटर Acer VG240YS से बेटर है? तो देखो, Acer VG240YS अपने आप में एक बहुत अच्छा और वैल्यू फॉर मनी मॉनिटर है और वो मॉनिटर बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं अगर आप उसको इससे कंपेयर करोगे तो वैसे डिफरेंस बहुत ज्यादा है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए बस मैं ऊपर से आपको डिफरेंस बता देता हूँ। तो इस Gigabyte G24 F2 में फीचर्स जो है वो थोड़े ज्यादा मिलते हैं आपको Acer वाले से, जैसे कि हाइट एडजस्टेबिलिटी, USB पोर्ट्स, 3.5mm जैक, सॉफ्टवेयर सपोर्ट, 180 हर्ट्ज का ओवरक्लॉकेबल रिफ्रेश रेट और कुछ ऐसे छोटे मोटे और फीचर्स और एक्स्ट्रा मिलते हैं। साथ में Acer वाले में आपको 250 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है और इस Gigabyte वाले में 300 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। तो इसलिए ओवरऑल ये जो Gigabyte G24 F2 है ये उस Acer VG240YS से बेटर
बेटर है। अब कॉन्स की बात करें तो इस मॉनिटर में बस एक ही कॉन है कि इस मॉनिटर में आपको बिल्ट इन स्पीकर्स नहीं मिलते हैं, तो इसके साथ आपको एक्सटर्नल स्पीकर्स यूज करने होंगे और उसके लिए आप चाहो तो ये वाले छोटे स्पीकर्स ले सकते हो। ये यूएसबी पावर्ड स्पीकर होते हैं, तो आप मॉनिटर की यूएसबी पोर्ट्स यूज करके इन स्पीकर्स को पावर दे सकते हो। लेकिन अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो आप लैपटॉप के स्पीकर्स को भी साउंड आउटपुट के लिए यूज कर सकते हो। इसके लिए बस आपको साउंड आउटपुट की सेटिंग में जाना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ पर साउंड आउटपुट में आपको मॉनिटर सिलेक्टेड होगा, तो आपके पास जो भी दूसरा ऑप्शन होगा जनरली वो आपके लैपटॉप के स्पीकर्स का ही होता है, तो आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। तो उससे साउंड जो है आपके मॉनिटर से कनेक्ट रहने के बाद भी आपके लैपटॉप से आएगा। क्योंकि मैं भी इस मॉनिटर को लैपटॉप के साथ यूज करता हूँ, तो मैंने एक्सटर्नल स्पीकर्स इस पे नहीं लगा रखे हैं, मैं लैपटॉप के स्पीकर्स को ही यूज करता हूँ। अब एट लास्ट कंक्लूजन पर आ जाते हैं। वैसे तो कंक्लूजन की जरूरत नहीं दी हो कि मैंने सब चीजें आप वीडियो में आपको इतनी सारी डिटेल में बता दी है कि आप खुद से डिसाइड कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉनिटर है ये एक बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी मॉनिटर है, जो कि अंडर 15,000 आपको काफी सारे फीचर्स देता है और आपकी गेमिंग, इंटरटेनमेंट, एडिटिंग और नॉर्मल यूज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आप इस मॉनिटर को लेने की सोच रहे हो तो बिल्कुल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस मॉनिटर को ले सकते हो। ये एक बहुत अच्छा मॉनिटर है और डेफिनेटली आपको भी ये मॉनिटर बहुत पसंद आएगा। और चलो फिर अब आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और फिर मिलूंगा आपसे ऐसी किसी वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।